बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादी और आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। शब बरात अपने ज़ाती घर का वजीफ़ा, ज़ाती गाड़ी का वजीफ़ा, ज़ाती प्लॉट लेने का वजीफ़ा, कोई भी चीज़ आप अपनी ज़ाती लेना चाहते हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं, सिर्फ एक रात ये अमल कर लें, इंशाल्लाह इसी साल ज़ाती घर, ज़ाती गाड़ी, आपको हर वो ख्वाहिश, वो हाजत जो आप चाहते हैं इंशाल्लाह इस एक रात के अंदर पूरी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह शब बरात आ गई और आज ही की रात शब बरात की रात है। आपने ये ख़ास अमल ज़रूर करना है, इसलिए कि ये बहुत कम रातें हैं कि जिसको इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और उन चंद रातों में से ये एक रात है। तो शब बरात क्या है, शब बरात की फजीलत क्या है, उसके वज़ाइफ आमाल क्या हैं, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल आपको शेयर करूंगा। और साथ ही साथ वो उन लोगों के लिए ख़ास अमल है जो लोग अपना ज़ाती घर चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस अमल को आपने करना है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इसलिए कि ये ऐसा वजीफ़ा है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको इस वजीफ़े की समझ आएगी और आप आसानी के साथ इसको कर सकेंगे। लेकिन अपने वज़ाइफ और वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको इसकी चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। नंबर एक, शब बरात है क्या है, शब बरात की फजीलत क्या है और उसके वज़ाइफ और मज़ीद आमाल क्या हैं, उसको जब हम देखेंगे तो हमारे दिल के अंदर ज़्यादा शौक़, रग़बत और उसकी फजीलत जब हमारे सामने आएगी तो हम खूब एहतमाम के साथ उस अमल को करेंगे तो उसके अंदर हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहले ये बात समझ लीजिए, साथ साथ आपको वजीफ़ा भी बताता जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शब बरात बहुत बरकतों और रहमतों वाली रात है। इस रात को बरकत वाली रात, दोज़ख से निजात वाली रात, मग़फ़रत वाली रात और गुनाहों को मिटाने वाली रात भी कहते हैं। ये रात इस वजह से भी मशहूर है कि इस रात में इंसान की ज़िंदगी का बजट पेश होता है, यानी रिज़्क, बीमारी, तंदुरुस्ती, फराखी, तंगी, राहत, तकलीफ़ और हर मरने और पैदा होने वाले का भी फैसला कर दिया जाता है इस एक रात के अंदर। इस रात को हर हिकमत वाला काम बाँट दिया जाता है। जो भी दुनिया के काम है, मखसूस काम है, जिन जिन के सुपुर्द करना है, किसने जीना है, मरना है, किसको कितना रिज़्क मिलना है, इस रात के अंदर ये सारे फैसले हो जाते हैं। इसलिए तमाम मुसलमान बहनों भाइयों से इल्तिमास है कि इस रात का ख़ास एहतमाम किया करें। अल्लाह के हुज़ूर अपनी और तमाम मुसलमानों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी ज़रूर किया करें। जैसे मेरे आज सामने एक बहुत ही प्यारी एक व्हाट्सएप के ऊपर गुज़री, किसी ने भेजा हुआ था कि लोगों को माफ़ करें और ऐसे काम करें कि लोग भी आपको माफ़ करें, क्योंकि बार बार ये रातें नसीब नहीं होती। इस रात की फजीलत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ वज़ाइफ और ख़ुसूसी इबादात इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूँगा। लेकिन आज का जो वजीफ़ा है ये उन लोगों के लिए वजीफ़ा है जो अपना ज़ाती घर, ज़ाती गाड़ी लेना चाहते हैं। उनको चाहिए कि वो ये अमल करें। ठीक है, कैसे करना है और उसके अंदर क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपने ये करना है, जैसे ही मगरिब की शुरू होगी आज जो शब बरात की रात है, उसके बाद आपने मगरिब के बाद से आपने नंबर एक जो काम करना है वो सूरतुल कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। ये पूरी रात में आपने 313 मरतबा ये सूरत ज़रूर पढ़नी है। अगर आपको ज़ाती घर की ख्वाहिश है तो ये अमल आपने ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझे बार बार इस चीज़ के ऊपर बतलाया था कि मुझसे हमारे किराए के मकान है, किराए दे के तंग आ चुके हैं, कोई अमल इस रात के हवाले से बता दें एक रात में ही। तो अगर आप ये अमल कर लेते हैं, अभी पूरी तफसील बतलाऊंगा, सिर्फ सूरह कौसर है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतलानी है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को आपने पूरा देखना है। और इस रात के अंदर, ख़ास शब बरात के अंदर, अल्लाह ताला बहुत सारी इनामात से नवाजते हैं। इस शब में रब्बुल आलमीन की तरफ से लोगों को इनामात और इकरामात से नवाजा जाता है। लोगों पर खुसूसी रहमत होती है, गुनाहों की मग़फ़िरत होती है और दुआओं को मुस्तजाब किया जाता है, यानी उनकी दुआओं को कबूल किया जाता है इस ख़ास रात के अंदर। यहाँ आपके सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल शेयर करने जा रहा हूँ। फरमाते हैं कि इस शब बरात में अल्लाह ताला मग़रिब के वक्त से आसमानी दुनिया पर
اپنی رحمتوں کے ساتھ نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخشوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اسے روزی دوں، ہے کوئی بیمار کہ اس کو صحت دوں، یہاں تک کہ صبح صادق تک یہ صدا آتی رہتی ہے۔ اب اگر ہم اس رات میں خاص عبادت کر لیں، خاص وظائف کر لیں اور رب کی ذات سے منظور کرا لیں تو ہو ہی نہیں سکتا وہ ذات ہماری جھولیوں کو نہ بھرے۔ انشاءاللہ العزیز اس خاص رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ وہ لوگ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں۔ تو نمبر 1 میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے سورۃ الکوثر 313 مرتبہ اس رات کے اندر ضرور پڑھنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو نمبر 2 میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ نمبر 3 آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ اسم اعظم یا ارحم الراحمین، اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس اسم اعظم پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا کہ جب انسان پہلی دفعہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین تو آسمان کے دروازے کھڑک جاتے ہیں۔ دوسری دفعہ جب وہ انسان کہتا ہے کہ یا ارحم الراحمین تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ تیسری دفعہ جب کہا جاتا ہے یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کے لیے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو کتنی خاص اسم اعظم ہے۔ یہ 3 آپ نے کام کرنے ہیں اس رات کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہو، ذاتی گاڑی نصیب ہو، جو بھی چیز آپ ذاتی طور کے اوپر چاہتے ہیں اس چیز کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ضرور بے ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس رات کو خاص یہ عبادات کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی ہم آپ کے سامنے نوافل بھی ذکر کروں گا وہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، رب کی ذات سے زیادہ مانگیں اس رات کے اندر۔ جتنا آپ مانگیں اس رات کے اندر وہ تھوڑا ہے، چند گھڑیاں ہیں، چند گھنٹے ہیں، اس کے اندر رب کی ذات کو خوش کر لیں، اس ذات سے مانگ لیں، انشاءاللہ وہ ذات اس رات کی برکت سے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اس لیے کہ یہ رات ایسی ہی عظیم اور ایسی ہی برکتوں والی اور ایسی ہی بلند رات ہے کہ اس رات کے اندر رب کی ذات خود آسمانی دنیا پہ آ کے یہ اعلان کرتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تو جب ہم نہیں مانگیں گے تو ظاہر اس کے اندر ہماری غلطی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اس رات کی خوب عبادت کیجیے۔ ہم نے بہت سارے وظائف آپ کے سامنے ویڈیو کے اندر شیئر کیے ہیں، آپ نے وہ بھی جا کے ضرور دیکھنے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔